गतका बुनियादी तौर पर मार्शल आर्ट या तलवार बाजी की तरबियत की इब्तदाई शक्ल है, जिसमें खिलाड़ी तलवार नुमा लकड़ी और चमड़े से बनी ढाल की मदद से एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं और अपना शक्ल कब वजूद में आई और मकबूलियत हासिल की। आज से चंद साल कबल तक बिलखसूस खित्ते हज़ारा के मेलों ठेलों और खुशी की तकरीबात में गतका अहम जुज़्व हुआ करता था, जहां खिलाड़ी अपने फ़न का मुज़ाहरा करते और दाद पाते थे। लेकिन माजी की दीगर बहुत सी रवायात की तरह अब ये खेल शहरी इलाकों से तकरीबन ख़त्म होकर दही इलाकों तक महदूद हो चुका है। अलबत्ता अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गतका की मकबूलियत बरकरार है और इसके खेलने और पसंद करने वाले माकूल तादाद में मौजूद हैं। गतका बड़ा मुश्किल खेल है, लेकिन नौजवानों में इतना दमख़म नहीं रहा और वो ज़ाहिर है इतनी मुशक्क़त भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो आखिर तक इस गेम को पहुंचाना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। गतके के लिए एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है, सख्त मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कोई भी दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो वो 10 मिनट से लेकर बाज़ औक़ात ये गेम 1 घंटे तक भी चली जाती है। लेकिन जब ज़ाहिर है इतनी लंबी खेल होगी उसके लिए खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जो हमारे नौजवान बदकिस्मती से अब नहीं कर सकते। बहरहाल उनको करना चाहिए, ये एक अच्छी खेल है और उनको ये खेलना भी चाहिए। गतका के माहिरीन इस खेल को इंसानी जिस्म को चुस्त व तवाना और ज़हनी तौर पर मजबूत रखने का अहम ज़रिया भी समझते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस खेल के दौरान खिलाड़ी को अपने एहसास पर काबू रखते हुए मुकम्मल ज़ब्त और तहम्मुल के साथ न सिर्फ हमला करना होता है, बल्कि इससे अपने पूरे जिस्म को भी बचाना होता है और मामूली सी कोताही भी किसी बड़े नुकसान या कम अज़ कम खेल के मैदान से बाहर रखने का सबब बन सकती है। गतका के मारूफ खिलाड़ी काजी मुख्तियार अहमद के दर्जनों शागिर्द हैं, जिन्हें उन्होंने गतका खेलना सिखाया और इसे एक मजहबी फरीज़ा भी समझते हैं और इनके इस वक्त जो हमारे इलाके में या हमारे ख़ित्ते में जो गतका राइज है, इसके मुख्तलिफ़ खेल हैं, हर इलाके के हिसाब से इसमें रद्द-बदल हो चुके हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ तदरीजी अमल रहा कि हमारे यहाँ जो अभी मौजूदा खेल है ये तकरीबन जो मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है वो ये कम से कम 200 साल तो हो चुके हैं इस खेल को राइज हुए। तो ज़ाहिर है जिस तरह बाकी रसूम और रवाज में इलाकाई सतह पर रद्द-बदल होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो लाजमी बात है गतका भी उसी ज़ुमरे में आया है और अब इसकी मुख्तलिफ़ गेम्स मुख्तलिफ़ इलाकों में राइज हैं। इस वक्त जो हमारे पास है उसकी एक मुख्तलिफ़ शक्ल है, जो दीगर इलाकों में खेला जाता है उसकी जो अशकाल हैं या उसमें स्टेप्स आप कह सकते हैं वो थोड़े से अलग हैं। बहरहाल बुनियादी तौर पे इस गतके का जो मकसद है वो एक ही है। आप इसको अपना मुकामी सतह का मार्शल आर्ट्स भी कह सकते हैं और ये एक मुकम्मल वर्जिश भी है, जिसका खेलने वाला हमेशा जो है वो तंदुरुस्त व तवाना रहता है, ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये पूरे जिस्म का खेल है, जिसमें खिलाड़ी को अपना जिस्म व जान को अपने दिमाग को हाज़िर रखते हुए खेलना होता है। तो ये एक अच्छा खेल है। जब तक
اس کا رواج رہا، بڑے دور سے لوگ کھیلنے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اگرچہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک بار پھر اس کو وہی شہرت، وہی مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ دلدار خان تنولی کا شمار ہزارہ کے نامور گتکوئیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی عمر اگرچہ 60 سال سے تجاوز کر چکی ہے لیکن میدان میں ان کی پھرتی اور چستی نوجوانوں کے لیے قابل رشک ہے۔ انہیں آج بھی دور و نزدیک سے لوگ خصوصی طور پر تقریبات میں مدعو کرتے ہیں۔ دلدار خان تنولی کو گتکا کھیلتے ہوئے کئی حشرے بیت چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گتکا اپنے دفاع کے لیے، میں کسی پہ حملہ کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنا دفاع کے لیے ایک مؤثر اور سب سے مستند ہتھیار ہے، کیونکہ جو گتکا کھیلنے والا ہے وہ 8 سے 10 افراد کو تو بخوبی یا بآسانی وہ قابو کر سکتا ہے، اپنا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو میں ظاہر خود بھی ایک بڑے عرصے سے کھیل رہا ہوں۔ گزشتہ تقریباً میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے کھیلنا شروع کیا گتکا، تو اس وقت سے میں ابھی تک کھیل رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے جسمانی طور پہ میں کبھی بہت کم کبھی ایسا ہوا کہ میں تھکاوٹ کا مجھے احساس ہوا یا میں ذہنی طور پہ کبھی پریشان ہوا، تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بہترین ورزش ہے۔ آپ کا بہترین دفاعی نظام آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آپ خالی ہاتھ بھی جو ہے وہ ایک اپنے دفاع کر سکتے ہیں۔ گتکا کیونکہ دیگر مختلف گیموں کی طرح جو مارشل آرٹس جنہیں کہا جاتا ہے، کراٹے کہا جاتا ہے، اس طرح کی یہ بھی ایک گیم ہے یا ایک کھیل ہے جسے سیکھنے کے لیے پھر اور اسے برقرار رکھنے کے لیے میرے بہت ایک طویل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں جتنا انسان مشق کرے، اس پہ محنت کرے گا، اس کا اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا اس پہ، اور وہ اتنا زیادہ خود کو کھلاڑی جو ہے وہ فٹ رکھتا ہے۔ میں تو ظاہر ہے بڑے عرصے سے کھیل رہا ہوں اور مجھے کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ محسوس نہیں ہوا، تو میں یہ نوجوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ سیکھیں ضرور اس کھیل کو۔ ایک تو یہ ہماری علاقائی ثقافت ہے، اور دوسرا یہ آپ کے جسم کو ایک مضبوط رکھنے والی چیز، آپ کے ذہن کو توانا رکھنے والی چیز ہے، آپ لازمی سیکھیں اسے۔ کوئی بات بنی جس پہ اللہ کی رضا، توکل پہ بڑی بادشاہی، دست قوہ، باد مہرہ چار شان، خون کلی غوث کو تو سر آنکھوں پہ آپ مدد کو سبز علی تنولی گتکا کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں،
जिन्होंने शौक की खातिर बचपन में गतका सीखा और फिर जिंदगी भर उन्हें जहां भी मौका मिला वो कभी पीछे न हटे। सब्ज अली तनोली के मुताबिक इंटरनेट और दीगर सहूलियात ने नौजवानों से उनकी जवानी का हुस्न छीन लिया है। अब उनमें वो तेजी और तरारी बाकी नहीं रही, जबकि इसके मुकाबले में गतका सीखने और खेलने के लिए कड़ी मुशक्कत उठाना पड़ती है। खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर घंटों मशक करना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो मैदान में मुकाबला करने के काबिल हो पाते हैं। असल में गतका को इस वक्त तक जब हम लोग सीखते थे या जब हमने सीखा ये चीज़, अभी भी जब खेल रहे हैं, तो खेल से ज़्यादा इसको एक मजहबी फरीज़ा भी तस्वर किया जाता था। आपने देखा होगा या किसी भी खिलाड़ी को नंगे पाँव खेलना लाजमी होता है, क्योंकि इस तरह इसकी बेहुरमती ना हो। ये एक मुक़द्दस खेल, मजहबी खेल समझा जाता है। और इसका ख़ास तौर पे जब खाड़ा पढ़ा जाता है, खाड़ा एक तरह की मजहबी दुआ होती है जो खिलाड़ी खेल के आगाज़ में पढ़ते हैं, बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। तो चूँकि हमारा मज़हब भी इस चीज़ का दर्स देता है कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार रखें। तो बाबा करमदाद की उम्र 1 सदी के करीब है। अपने वक्तों में उनके खेल का शौरा दूर नज़दीक हुआ करता था। अलालत व पीराना साली के बावजूद उनकी चाल ढाल और गुफ्तगू में तवानाई दिखाई देती है। गतका के बारे में अपने ज़माने के किस्से उन्हें पूरी तरह अज़बर हैं, जबकि गतका को शादी ब्याह, मेलों और आम हालात में हुजरे में भी अहम और बुनियादी अहमियत हासिल हुआ करती थी। बाबे की छड़ लगी है और इसको इतना जंप कीचे, दो बार उसकी जमीन से पीछा किया था, शोर हो गया, खैर सीटी लग गई है। बाबू तो साके से पैरा तला जरा देख लो थे, ये तो कहीं सतानी डांड चढ़ी जैसी। गतका अगरचे खेल की हद तक महदूद होकर रह गया है, लेकिन किसी जमाने में इसकी बाकायदा मुकाबले मुनक्कद हुआ करते थे, जिसमें माहिर गतकोई कुश्ती की तरह एक दूसरे को चैलेंज देकर मैदान में आते थे और ये मुकाबले बाज़ औक़ात 10 मिनट से लेकर 1 घंटा तक फैल जाते थे, जहां खिलाड़ी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते या अपना बचाव करते थे। गतका की इब्तिदा कैसे हुई, अगरचे इस बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती कि गतका की मौजूदा शक्ल कब राइज हुई, लेकिन मौजूदा गतका खेल में राइज दर्जनों इकसाम से ये बात वाज़ेह होती है कि गतका दर हकीकत शमशीर ज़नी की तरबियत की इब्तदाई शक्ल है, जहाँ तरबियत के मैदान में नौजवान सिपाहियों को तलवारबाजी की तरबियत देने के लिए लकड़ी की तलवार और चमड़े से बनी ढाल इस्तेमाल की जाती थी, और जो सिपाही इस मरहले में कामयाब हो जाते थे उन्हें फिर असली तलवार और ढाल इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती थी। हज़ारा में गतका की मकबूलियत। अगरचा ख़ित्ता हज़ारा और बिलखुसूस दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे के साथ साथ आबाद तनावुल का इलाका सदियों से कश्मीर और काबुल के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया रहा और काबुल और पंजाब से कश्मीर की तरफ फ़ातहीन और तजारती काफ़िलों की गुज़रगाह बना रहा। लेकिन 1757 में अहमद शाह अब्दाली की हिंदुस्तान मुहिम ने ख़ित्ता हज़ारा की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया, जब तनावल के एक नौजवान सरदार सूबा खान तनोली ने अपने कबीले के जवानों के साथ माथुरा की जंग में शुजाअत और बहादुरी की नई दास्तान रकम की, जिसके सिले में अहमद शाह अब्दाली ने इलाका तनावल सूबा खान तनोली को बतौर जागीर अता किया और इस इलाके पर इनकी क़यादत का फरमान जारी कर दिया। यह इलाका बाद अज़ां मुल्क तनावल कहलाया और ज़माने के दर्जनों उतार चढ़ाव के बावजूद ये ख़ित्ता 1970 तक बतौर आज़ाद रियासत कायम रहा। सूबा खान तनोली की जानिब से रियासत के क़याम को कई अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना रहा। कभी पख्तून कबाइल के साथ मारका आराइयाँ, कभी मुग़ल सल्तनत के मकामी गवर्नरों के साथ ज़ोर आजमाई और कभी सिख सरकार के साथ पंजा आजमाई।
غرضے کہ انگریزوں کی آمد سے قبل خطہ تناول ماں سوائے محدود امن کے ہمیشہ طالع آزماؤں کے نشانے پر رہا، جہاں روایتی فوج کی تیاری کے لیے وسائل کی عدم دستیابی کے باعث نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار رکھنے کے لیے گتکا کے ذریعے تربیت فراہم کی جاتی رہی۔ خطے میں سکھ حکومت کے پاؤں مضبوط ہو گئے تو اس وقت تناول کے خطے کے لیے حالات مزید ابتر ہو گئے، کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان جنگ اور مارکہ آرائیوں کا سلسلہ آخری دم تک چلتا رہا، تاوقتے کہ سکھ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور خطے میں انگریز سرکار کا سکہ چلنے لگا تو حالات بدل گئے۔ انگریز اپنے ساتھ جہاں زندگی کے دیگر شعبوں میں جدت لے کر آئے تھے، وہیں انہوں نے حالات حرب و ضرب کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ تلوار اور بھالے فرسودہ قرار پائے اور ان کی جگہ توپ و تفنگ کا رواج عام ہوا۔ گتکا، جو کسی زمانے میں عسکری تربیت کی بنیاد ہوا کرتا تھا، اب محض خوشی کی تقریبات اور میلوں ٹھیلوں کی زینت بن گیا۔ لیکن اس کی افادیت برقرار رہی اور یہ کھیل آج بھی نوجوانوں میں خاصا مقبول ہے، باوجود ہے کہ اس کھیل کے لیے سرکاری طور پر کسی سطح پر کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کبھی اس کی سرپرستی کی گئی، لیکن عوامی سطح پر اس کی اہمیت اور مقبولیت آج بھی برقرار ہے، اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی ایک بار پھر اس کھیل کو وہی اہمیت حاصل ہو جائے جو اسے ماضی قریب میں حاصل رہی ہے۔